अडानी पर फिर उठी जेपीसी की मांग। विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार। अमेरिका के कोर्ट में धोखेबाज निकले अडानी। कल महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ तमाम उपचुनाव भी संपन्न हो गए। तब लगा कि राजनीति और राजनेता कुछ दिनों के लिए आराम करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शांत रहेगा। लेकिन गुरुवार की सुबह राजनीति की फिजाओं में गौतम अडानी का नाम फिर से गूंजने लगा। अचानक अडानी ग्रुप के शेयर गिरने लगे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। तो अमेरिका में अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। The Prime Minister is protecting Mr. Adani and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. पिछले साल से गौतम अडानी पर कई आरोप लगे। राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर दिखाकर सवाल उठाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तो भूचाल ही ला दिया था और अब अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और देने की योजना बनाई हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो भारत का मामला है, तो इसमें न्यूयॉर्क के कोर्ट का क्या लेना देना है। आपको बता दें कि अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिका के कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना एक अपराध है। सबसे पहले 24 अक्टूबर 2024 को अमेरिका में केस दर्ज होता है जिसमें सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में अमेरिका में धोखाधड़ी, रिश्वत के आरोप लगते हैं। करीब 2100 करोड़ रुपए घूस देने की कोशिश की गई, ये भी आरोप है। निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलना। 20 नवंबर को अमेरिका के कोर्ट में सुनवाई होती है जिसमें अडानी के अलावा शामिल 10 और अन्य आरोपियों पर आरोप दर्ज होते हैं, जिसमें सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल का भी नाम शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी ने झूठे बयानों के आधार पर गुमराह किया और 2021 में बॉन्ड की पेशकश के साथ अमेरिका समेत अन्य इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स और अमेरिकी बैंकों से पैसे जुटाए। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन बीस का कहना है कि अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक बड़ी योजना तैयार की गई। ऐसा भी कहा गया कि गौतम अडानी ने इस संबंध में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात भी की थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि सागर अडानी गौतम अडानी के ही भतीजे हैं। बड़ी बात यह है कि बुधवार को ही अडानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन यानी 5064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी और इसके कुछ ही घंटे बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लग जाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि अडानी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार और गौतम अडानी पर सवाल उठा रहा है। अमेरिका में और ट्रंप प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। वहीं अडानी ग्रुप ने अपनी बात रखी। इसमें कहा गया कि अमेरिकी न्याय विभाग और एसईसी ने हमारे बोर्ड के सदस्य गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क में पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक अभियोग जारी किया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसमें शामिल किया है। इन घटनाओं के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित यूएसडी मामित बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका में लगे आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों ने $600 मिलियन के बॉन्ड को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं, गौतम अडानी आरोपी हैं, दोषी नहीं। ऐसे में देखिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि गौतम अडानी को लेकर जिस तरीके से ये वारंट जारी हुआ है, इसके बाद भारत में जो राजनीति है इस पर कितना गर्माती है और कितना भारतीय जनता पार्टी गौतम अडानी के बचाव में आती भी है या नहीं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।